स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर के अंदर एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। 86 के अंदर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन हैव बीन वर्कड आउट, यानी आज़ादी के बाद में 3 पॉलिसी हमारी आई सामने। फर्स्ट पॉलिसी वाज फ्रेम्ड इन 1968, यानी जो हमारी पहले पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। Efforts were made to reframe the education policy in 1979, which almost remained on papers only. उसके बाद एक 1979 में, लेकिन वो केवल पेपर में ही रही है। The third policy of education is known as National Policy on Education Policy 1986, popularly known as the New Education Policy. The documents contained nearly 10,000 words, 29 pages, and is divided into 12 parts with 157 articles, each article conceived in the context of human resource development keeping in view the needs of 21st century। तो ये सब आपके बारे में जो 1986 की जो पॉलिसी रही है उसके बारे में मैंने बताया कि लगभग 10,000 शब्दों के अंदर, 29 पेज के अंदर, 29 पेज के अंदर, 12 इसके हिस्से बने पार्ट्स और 157 आर्टिकल्स के अंदर। और ये किस लिए बनाई गई थी? एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने के लिए। अब आज इस वीडियो के अंदर केवल हम करने वाले हैं भाई इसकी जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशंस क्या रही, सीमाएं क्या रही, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। फर्स्ट अगर देखा जाए, फर्स्ट क्या कहता है? बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज, आधारभूत मूल्यों पर आधारित नवीन शिक्षा नीति पूर्णतः मौलिक और अनिवार्य मूल्यों पर आधारित है। जो प्रस्तावना संविधान में दर्शाई गई है, नीति में उसका पूर्ण अक्ष दिखाई देता है, यानी जो संविधान के अंदर बातें की गई हैं इस पॉलिसी के अंदर वो चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करती है, जिसका यह लाभ हुआ कि संपूर्ण देश का जो शैक्षिक ढांचा एक समान हो गया, यानी 10 के पास बाद 2 साल की +1 +2 और उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल की 10 +2 +3 की व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात आ जाए, कंप्लीटली मैन सेंटर्ड, पूर्णतः मानव केंद्रित। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य मानवीय समाज का पूर्ण विकास करना है। नीति इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि मनुष्य का उच्च मूल्यों के साथ विकास किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब है कि कम से कम अधिगम का स्तर। नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अधिगम का न्यूनतम स्तर निश्चित किया जाए, अर्थात किसी भी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम की रचना की जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लियर टारगेट। क्लियर टारगेट का मतलब है कि स्पष्ट उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। नीति का निर्माण भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से किया गया है। सदी के अंत तक समाज के प्रत्येक स्तर पर व्यापक परिवर्तन की संभावना को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि अपना जो देश है वो मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ अर्थ हो जाता है कि स्वरोजगार। नीति का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के लिए शिक्षा के द्वारा रोजगार का प्रबंध करना है। नीति में इस बात की व्यवस्था की गई कि शैक्षिक ढांचा इस प्रकार का हो कि वह बच्चे को इस योग्य बना दे कि उसे भविष्य में व्यवसाय संबंधी समस्या का सामना
ना करना पड़े। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा वर्ग को नव राष्ट्र के निर्माण में व्यापक स्तर पर शामिल किया जाए, जिससे देश मजबूत आर्थिक शक्ति और समाजवादी, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एज इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन, समानता आधारित शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संविधान में दिए गए प्रावधान के प्रति दृढ़ संकल्प है। नीति में इस बात की व्यवस्था की गई कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डीलिंकिंग द डिग्रीज। डीलिंकिंग द डिग्रीज का अर्थ होता है डीलिंकिंग द डिग्रीज यानी डिग्रियों को अलग करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी डिग्री है उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज़्यादा ज्ञानी है या वो ज़्यादा शिक्षित है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की व्यवस्था करती है कि शिक्षा को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए उसका स्तर निर्धारित किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वुमेन डेवलपमेंट। वुमेन डेवलपमेंट का मतलब है स्त्री विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की व्यवस्था करती है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कर उसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि मुक्त विश्वविद्यालय, यानी नीति यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस बात की व्यवस्था करती है कि उच्च शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, स्व अध्ययन, पत्र व्यवहार कोर्स, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, ये भी या समकालीन कक्षाएं, मुक्त विश्वविद्यालय, विशेष शिक्षण संस्थाओं की भी व्यवस्था की जाए। उसके बाद नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का अर्थ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माध्यमिक शिक्षा का तीव्रता से प्रसार करने की बात कही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में नवोदय विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टीचर एंड ट्रेनिंग। टीचर एंड ट्रेनिंग का अर्थ है कि शिक्षक और प्रशिक्षण। नीति इस बात पर बल देती है कि शिक्षकों की कार्य प्रणाली को ज़्यादा उत्तम बनाया जाए और उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि उन्हें उन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो शिक्षा प्रदान करने को ही अपना मुख्य उद्देश्य बनाकर व्यवसाय को अपनाते हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों देखिए लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई शिक्षा नीति होती है उसके अंदर कोई ना कोई खामी जरूर रह जाती है। निगलेक्टिंग द नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट, पड़ोस विद्यालय संकल्प को अनदेखा करना, यानी नई शिक्षा नीति ने पड़ोस विद्यालय संकल्प को पूर्णतः नज़रअंदाज किया है, जिसकी कोठारी आयोग ने पूर्णतः वकालत की थी। यह वर्णन है कि कोठारी आयोग ने इस बात पर बल दिया था कि गरीब व अमीर के अंतर को समाप्त करने के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है। नो सुपरविजन, निरीक्षण का न होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निरीक्षण या देखभाल के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की इसमें क्या भूमिका है इसके बारे में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। नो स्पेस फॉर बेसिक एजुकेशन। नो स्पेस ऑफ बेसिक एजुकेशन का मतलब है कि भाई बेसिक शिक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। शिक्षा नीति में बेसिक शिक्षा के बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग एंड इक्विपमेंट्स, यानी शिक्षण तथा उपकरण। नीति में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाए, शोध एवं अनुसंधानों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए, परंतु पूरे देश में शिक्षण और उपकरण की पूर्णतः कमी दिखाई पड़ती है। उसके बाद नो टाइम बाउंड, समयबद्ध नहीं है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है उनके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया कि ये जो उद्देश्य हैं या सुधार हैं ये कब तक किए जाने हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अथॉरिटीज़, अधिकारियों की अधिक संख्या। नीति में कहा गया कि राज्य शिक्षा परामर्श बोर्ड, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं तथा जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। इतने सारे विभाग का कोई प्रभाविक उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा विभाग में अधिकारियों की अधिक संख्या थी, क्योंकि जितने ज़्यादा संख्या ज़्यादा हो जाएगी उतनी देखरेख कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के बारे में क्या कहता है
इवैल्यूएशन। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जाता है कि यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ कमियां हैं, परंतु इन कमियों के आधार पर इसके गुणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी नीति थी जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाए जाने पर बल दिया गया। इस नीति में पहली बार अधिगम स्तर निश्चित किया गया, शैक्षिक ढांचे का विकेंद्रीकरण किए जाने की बात की गई, व्यावसायिक शिक्षा स्वरोजगार की व्यवस्था की गई, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के बारे में कहा गया, डिग्री तथा डिप्लोमों को ज्ञान का आधार न मानकर अस्वीकृत कर विद्यार्थी के अनुभव और व्यावसायिक ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। इस नीति के अंदर शिक्षार्थी को संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया। उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु मुक्त विश्वविद्यालयों और पत्राचार कोर्सों को मजबूत किए जाने की बात कही गई। साथ ही माध्यमिक स्तर पर नवोदय विद्यालय खोलने की बात की गई। निसंदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के इतिहास में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति रही है, जो वर्तमान समय में भी लागू थी, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू।